नमस्कार, मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन के अध्ययन के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण, इससे संबंध विद्वानों जैसे एल डी वाइट, मैक्स ब्लोवी, नीग्रो, साइमन आदि का मानना है कि लोक प्रशासन सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंध है तथा उसके क्षेत्र में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो लोक नीति को पूरा करते हैं। अर्थात लोक प्रशासन में सरकार के 3 अंग शामिल होते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो। इन तीनों के द्वारा जो सामूहिक कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, संकुचित दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत साइमन, गुलिक आदि का मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा से इसके समर्थकों के अनुसार मात्र प्रबंध की गतिविधियों, तकनीकें तथा पद्धतियाँ ही प्रशासन के अंग हैं। पोस्ट कोड व्यू, लूथर गुलिक से पहले उर्विक तथा हेनरी फेयोल ने पोस्ट कोर दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक के है। गुलिक को पोस्ट कोर का प्रतिपादक माना जाता है। पोस्ट कोर 7 शब्दों से मिलकर के बना है। पी का अर्थ प्लानिंग है, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, एस मीन्स स्टाफिंग, टी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। 1972 में लूथर गुलिक ने इसमें एक टर्म और जोड़ी जिसको पोस्ट ई कोर कहा गया। इस ई का मतलब होता है एवेल्यूएशन, जिसका पोस्ट कोर में अभाव था, मूल्यांकन। उसके लिए उन्होंने एवेल्यूएशन शब्द को जोड़ा। आधुनिक दृष्टिकोण, इसके अनुसार लोक प्रशासन जैसे गतिशील एवं विकासशील विषय को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ता जाता है, अर्थात लोक हित में किया गया प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: सामान्य प्रशासन, संगठन, सेवी वर्ग, बजट तथा वित्त, पद्धति तथा प्रक्रिया, साधन सामग्री और पूर्ति, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, मानवीय तत्व, उद्देश्य नीति, नियोजन, निर्णय, समन्वय, पर्यवेक्षण, गृह नीति, विदेश नीति, सामाजिक सुरक्षा आदि। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसके समर्थक राज्य तथा लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य जनहित व जनता को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण, लेविस मेरियम के अनुसार प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए प्रशासक को न केवल तकनीकी कार्यों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान हो बल्कि उसे पाठ्य विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, नीति विज्ञान के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि नीतियों के निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका होती है। मनोसामाजिक दृष्टिकोण, रिक्स, हेडी, स्टोक्स तथा रॉबर्ट डयल आदि विद्वान मानते हैं लोक प्रशासन समाज का अनिवार्य अंग है, अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कुछ प्रबंध की तकनीकों नहीं बल्कि मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियाँ, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार इत्यादि भी इसके अध्ययन क्षेत्र में
सम्मिलित हैं। लोक एवं निजी प्रशासन द्विभाजन दृष्टिकोण। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ आधारभूत समानताएं भी हैं तो कुछ स्पष्ट अंतर भी हैं। हेनरी फोलेट तथा ऑर्बेक लोक तथा निजी प्रशासन में भेद स्वीकार करते हैं। पोस्टकॉर्प की अलग से व्याख्या अगले यूनिट में। धन्यवाद।